जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम देखने जा रहे हैं एनवायरनमेंट साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आज हम सतत विकास या धारणीय विकास की बात करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं PCS की, BO की या RO की, तो मान के चलिए इस टॉपिक से आपको एक सवाल जरूर मिलेगा ही मिलेगा, पक्की बात है, आते ही आता है, पैट है ये, मतलब ये आना ही आना है। UPPSC का ये एकदम पैट क्वेश्चन है, रखता ही रखता है इसको। अब क्या है, इसको जरा आज हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो साथियों, सतत विकास लक्ष्य को समझने से पहले जरा हम ये समझें कि सतत विकास क्या होता है। पहले इसी शब्द की बात की जाए कि सतत विकास का मतलब क्या है। देखिए साथियों, सतत विकास का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंग्रेजी में। और अगर हम इस शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करें कि सतत विकास क्या होता है, तो देखिए, सतत विकास का अर्थ ये है कि आज हमारे पास पृथ्वी पर जो भी संसाधन हैं, ठीक है, उनका हम कुछ इस तरीके से प्रयोग करें, उनको कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जो आज की हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए और भविष्य की पीढ़ी के लिए हम कुछ सुरक्षित रख पाएं, कुछ बचा पाएं। अब जैसे जल है, जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम जल की बात करते हैं तो मैं देखता हूँ कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम जो है थोड़ा सा ग्रामीण इलाके में रहते हैं, यहाँ पर ये कोई महानगर नहीं है, कासगंज महानगर नहीं है, तो यहाँ पर जैसे क्या है, लोगों ने अपने घरों में समरसेबल पंप लगा रखे हैं। तो लोग क्या करते हैं, उस समरसेबल पंप से अंधाधुंध पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सड़कें धोने में और भी, मतलब अभी जैसे लाइट आ गई तो लोग समर खुली छोड़ देते हैं, तो बहुत सारा पानी जो है वेस्ट होता है। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार के जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे पानी है या पेट्रोलियम है, कोयला है, ये एक निश्चित मात्रा में है, एक सीमित मात्रा में है। अगर हम इनका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत हद तक संभव है कि आने वाले समय में ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। अब जैसे कोयला है या पेट्रोलियम की बात करें अगर हम, तो पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम करोड़ों साल धरती के नीचे जो जीव जंतु दबे रहे, पेड़ पौधे दबे रहे, उनके रासायनिक जो है रूप परिवर्तित होने से पेट्रोलियम बन रहा है। अब एक बार आपने अगर बाइक में पेट्रोल डाल लिया तो उसके बाद वो धुआं बन के ही बाहर निकलेगा। और हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं कि जो धुआं बाहर निकल रहा है, ठीक है, जो धुआं बाहर निकल रहा है उसको हम दोबारा पेट्रोल में कन्वर्ट कर लें, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। ऐसी टेक्नोलॉजी हो फिर तो मौज ही आ जाए कि धुएं से बढ़िया एक यंत्र लगाएं हम लोग, एक डिवाइस लगाएं जो धुएं को पेट्रोल में चेंज कर दे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लगातार पानी है, पेट्रोल है, कोयला है, इनका अंधाधुंध दोहन करेंगे तो बहुत हद तक संभव है कि आने वाले समय में ये चीज़ें हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बचेंगी ही नहीं। अब पानी पर केवल आपका ही अधिकार है क्या? आप ये इमेजिन करिए, पानी है, पेट्रोलियम है, ये केवल आपके अधिकार की चीज़ नहीं है, इस पर सभी का अधिकार है। और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो आज के 100 साल बाद आएगी, 200 साल बाद आएगी, उसके लिए भी ये चीज़ें होनी आवश्यक है। तो इनको कुछ इस तरीके से हम इस्तेमाल करें कि चलिए जो भी आज की हमारी ज़रूरत है वो पूरी हो जाए और भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हमको सुरक्षित कर पाएँ। इसी प्रकार के विकास को, इसी प्रकार के डेवलपमेंट को, कि ठीक है हम विकास इस तरीके से करेंगे कि आने वाले भविष्य में भी कुछ चीज़ें हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बची रहेंगी। इसी प्रकार के विकास को कहा जाता है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब सतत विकास को ध्यान में रखते हुए ही सेट करे गए हैं सतत विकास लक्ष्य यानी SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG। अब यहां से पेपर में सवाल आता है, जरा देखते हैं क्या है। वही सब है जो मैंने आपको बताया। सतत विकास लक्ष्य संकेतक का एक नया सार्वभौमिक समूह है जिसे संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अगले 15 वर्षों में, यानी ये 2030 तक का है। इसका मतलब क्या हुआ, 2015 से आया था और 2030 तक ये काम करेगा, ठीक है। 2030 तक अपनी एजेंडा और राजनीतिक नीतियों के कार्यान्वयन के जरिए प्राप्त करना चाहेंगे। SDG सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्यों के अनुसरण तथा विस्तार करते हैं जो 2015 के अंत में समाप्त हो गया था। SDG को आधिकारिक तौर पर ट्रांसफॉर्मिंग विद आवर अर्थ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है।
यानी जिस तरीके से हमारी धरती बदल रही है उस प्रकार से जैसे हमारा दुनिया बदल रही है वैसे हम भी बदले हैं, उसका एक प्रकार का सिद्धांत है ये। पेपर में पूछता है अभी कितने हमारे पास सतत विकास लक्ष्य हैं, तो ध्यान रखना 17 हैं, जिनमें लक्ष्य कितने हैं 169 लक्ष्य हैं या टारगेट कह सकते हैं, और 304 इसमें इंडिकेटर है यानी संकेतक है। अब ये कौन कौन से लक्ष्य हैं इनको जरा देख लो, ठीक है, देखिए जरा। पहला है हर जगह से सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना, यानी गरीबी को खत्म करो। देखिए गरीबी जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब गरीब लोग हैं भैया तो वो हर जगह जो है गरीबी, अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वो इस्तेमाल करेगा क्या, वो लकड़ी के चूल्हे जलाएगा, तो उससे पर्यावरण प्रदूषण कहीं ना कहीं होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो गरीबी भी पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण बन जाती है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। दूसरा है भुखमरी को समाप्त करना तथा खाद्य सुरक्षा तथा बेहतर पोषण प्राप्त करना तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। तीसरा है स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी चरणों में सभी के हित कार्यों को प्राथमिकता देना। चौथा है समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना और सभी के लिए रोजगार योग्य कौशल सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना, ठीक है। आगे देखो, पांचवा लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं तथा लड़कियों को सशक्त बनाना, ठीक है। महिलाएं भी जरूरी हैं क्योंकि ये देश की आधी आबादी है भाई, दुनिया की आधी आबादी है। सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता तथा इनके स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करना, ये छठवां लक्ष्य है। सातवां लक्ष्य है सभी के लिए सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। आठवां लक्ष्य है हमारा सभी के लिए निरंतर समावेशी तथा सतत आर्थिक विकास, स्थायी तथा उत्पादक रोजगार सभ्यता को बढ़ावा देना। नौवीं है लचीली संरचना का निर्माण, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण तथा नवाचार को बढ़ावा देना। 10वां है शहरों के बीच तथा शहरों के भीतर असमानता कम करना, ठीक है, ये भी एक लक्ष्य है। 11वां है शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना। 12वां लक्ष्य है एक स्थायी खपत तथा उत्पादन आधारित पैटर्न सुनिश्चित करना। 13वां है जलवायु परिवर्तन तथा इसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए तत्काल कार्यवाही करना। 14वां है समुद्रों तथा समुद्री संस्थानों का संरक्षण और निरंतर उपयोग करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, आगे समुद्रों तथा समुद्री संसाधनों का संरक्षण और निरंतर उपयोग करना 14वां। 15वां देखिए, 15वां है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्थायी उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापना को बढ़ावा देना, अनवरत प्रबंधित वन, मरुस्थलीकरण इत्यादि गतिविधियों के दुष्प्रभावों से जैव विविधता के होने वाले नुकसान को रोकना। 16वां है स्थायी विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी को न्याय प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह एवं समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना। और 17वां है लास्ट कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना। ये हमारे टोटल 17 गोल हैं, यहाँ पर आप अंग्रेजी में भी इनको देख सकते हो, ठीक है। जैसे पहला है पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ, चौथा है एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वलिटी, छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, 10वां है रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, 11वां है सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज़, 12वां है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और एंड प्रोडक्शन, 13वां है क्लाइमेट एक्शन, 14वां है लाइफ बिलो वाटर यानी समुद्र के बारे में, 15वां है लाइफ ऑन लैंड यानी ज़मीन के बारे में, जंगलों के बारे में, 16वां है पीस और 17वां है पार्टनरशिप विद द गोल्स। यानी ये जो हमारे 16 लक्ष्य हैं इनको किस तरीके से आपस में मिलकर हम पूरा कर सकते हैं, तो ये हैं हमारे 17 सतत विकास लक्ष्य। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इनको देखिए, मेरी तो यही सलाह रहेगी कि आप इनको इस फोटो से ही समझने का प्रयास करो, ठीक है ना। हाँ, इनसे ही समझने का प्रयास करो, आसानी रहेगी, आसानी से आप इनको समझ पाएंगे, ठीक है। कि छठवां गोल कौन सा है, अब जैसे मोदी जी चला रहे हैं हर घर जल, मतलब हर घर नल अभियान चल रहा है, नहीं चल रहा है, हर घर में टैप वाटर पहुंचाएंगे, तो पेपर पूछ लेगा कि ये जो हर घर नल अभियान है ये किस एसडीजी गोल को फुलफिल करता है, तो आपका जवाब होगा 6 नंबर गोल को, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को, ठीक है ना।
तो इस तरीके की जो योजनाएं चल रही हैं, अब जैसे मोदी जी की एक योजना है आयुष्मान योजना, तो वो SDG गोल नंबर 3 को फुलफिल कर रही है। तो इसी तरीके से पेपर में यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे, इसी को एक आध दो बार देख लेना, पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।